देखो यार, अगर तुम लोग ब्रायन डेनियल्सन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस एईडब्ल्यू में ब्रायन होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू की ऑल इन पर एडम कोल के मेन इवेंट को लेकर ब्रिट बेकर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। लास्ट नाइट एईडब्ल्यू के शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। एईडब्ल्यू के सेकेंडरी रेसलिंग प्रमोशन होने को लेकर टोनी खान ट्रिपल एच के ऊपर भड़क चुके हैं। एईडब्ल्यू में जेड कारगिल के रिटर्न सिचुएशन को लेकर टोनी खान की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस वहीं एलीट के एईडब्ल्यू को रीसाइन करने से पहले एलीट ने डब्ल्यूडब्ल्यू से बात की थी या नहीं, और एईडब्ल्यू में एलीट का नया कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, ये सारी चीजें रिवील हो चुकी हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट कराया था, तो गाइस लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट को 8,98,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइस यहीं इस हफ्ते अब एईडब्ल्यू डायनामाइट के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले थोड़ी सी डाउन हो चुकी है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट को अमेरिका में करीबन 8,94,000 लोगों ने देखा है। और गाइस लास्ट वीक के मुकाबले इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप करीबन 4,000 डाउन हो चुकी है। बट गाइस बात करें यहाँ पर 18/49 डेमोग्राफी फिगर की, तो गाइस 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर लास्ट वीक एईडब्ल्यू का डायनामाइट नंबर 2 रैंक पर था। बट गाइस इस हफ्ते 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर एईडब्ल्यू का डायनामाइट नंबर 1 रैंक पर था। और गाइस ओवरऑल एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक की तरह ही हिट रहा है। वेल गाइस ये तो बात थी डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रायन के एईडब्ल्यू में रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, फॉरबिडन डोर पर ओकाडा के साथ ब्रूटल मैच के बाद ब्रायन डेनियल्सन को रिस्ट इंजरी हो गई थी। और गाइस उसी इंजरी की वजह से ब्रायन डेनियल्सन एईडब्ल्यू के अंदर अपीयर नहीं हो रहे हैं। बट गाइस यहीं अभी हफ्ते टोनी खान की तरफ से ब्रायन के रिटर्न को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डेफिनेटली यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी ने ब्रायन की इंजरी को जितना आसान समझा था, ब्रायन की इंजरी उसके मुकाबले काफी सीरियस है। बट गाइस इसके बावजूद भी इस साल के एंडिंग से पहले ब्रायन डेनियल्सन एईडब्ल्यू पर रिटर्न करने वाले हैं। और गाइस टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 2023 के ओवर होने से पहले ब्रायन डेनियल्सन फैंस को एईडब्ल्यू में देखने को मिलेंगे। वेल गाइस यहां पर ब्रायन डेनियल्सन एईडब्ल्यू में कब रिटर्न करेंगे ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते अब एईडब्ल्यू के अंदर जेड कारगिल के लीव करने को लेकर सोशल मीडिया पर जो भी रूमर चली गए, उन सभी रूमर्स के बाद अब टोनी खान से जब ये पूछा गया कि जेड कारगिल एईडब्ल्यू में दोबारा कभी आएंगी या नहीं, तो गाइस यहीं टोनी खान का ये कहना है कि सोशल मीडिया पर जेड कारगिल को लेकर जो भी रूमर चल रही है, तो उन सभी चीजों को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहेंगे। बट गाइस जहां तक बात रही जेड कारगिल की, यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि जेड कारगिल अब भी एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं। और गाइज अब भी एईडब्ल्यू के अंदर जेड कारगिल के कॉन्ट्रैक्ट में काफी टाइम बचा है। और गाइज इसीलिए जेड कारगिल का एईडब्ल्यू को लीव करना ये चीजें पूरी तरह से बकवास है। और गाइज टोनी खान ये होप करते गए कि जेड कारगिल जल्द से जल्द एईडब्ल्यू के अंदर उनका रिटर्न करेंगी। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जेड कारगिल एईडब्ल्यू पर उनका रिटर्न कब करेंगी। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू की, तो गाइज कल यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर ऑल इन के ऊपर एमजेएफ और एडम कोल के मेन इवेंट के कंफर्म होने के बाद अब फाइनली यहां पर एडम कोल की गर्लफ्रेंड ब्रिट बेकर की तरफ से एडम कोल के ऑल इन को मेन इवेंट करने को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर ब्रिट बेकर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा है कि एडम कोल इस साल एईडब्ल्यू के ऑल इन को मेन इवेंट कर रहे हैं। बट गाइस यहां पर आज से करीब साल पहले जब एईडब्ल्यू कंपनी के खुलने से पहले कोडी रोड्स और यंग बस ने ओरिजिनल ऑल इन पेपर व्यू कराया था, तो गाइस उस समय एडम कोल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम करते थे। और गाइस यहां पर उस ऑल इन के ऊपर जब ब्रिट बेकर उनका मैच रसल कर रही थी, तो गाइस ब्रिट बेकर ने एडम कोल से यह रिक्वेस्ट की थी कि एडम कोल ऑल इन पेपर व्यू पर ब्रिट बेकर के मैच को देखने आए। बट गाइस यहां पर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई से एडम कोल ने यह पूछा कि क्या वो ऑल इन पर जाकर ब्रिट बेकर के मैच को देख सकते हैं, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडम कोल के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। और गाइस यहीं अब ब्रिट बेकर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को मॉक करते हुए यह कहा है कि जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑल इन पर एडम कोल को मैच देखने आने से मना कर दिया था, वहीं आज एडम कोल ऑल इन को मेन इवेंट कर रहे हैं। और गाइज इसीलिए ब्रिट बेकर ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि जब 80,000 लोगों के सामने एडम कोल वर्ल्ड चैंपियन बनते गए, तो गाइज दूसरी कंपनी का क्या रिएक्शन होता है। वेल गाइज ये तो बात हुई ब्रिट बेकर और एडम कोल की। बट ये फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू में एलीट के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की। वेल गाइज बात करें एलीट के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की, तो गाइज वैसे तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है, एलीट ने एईडब्ल्यू कंपनी के साथ मल्टी ईयर का न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। बट
गाइज अब तक लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि एलीट का AEW का कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है। वेल गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एलीट के AEW कंपनी से साइन करने से पहले एलीट ने WWE ज्वाइन करने का एक टाइम पर सोच रखा था। गाइज इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एलीट के AEW कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले सबसे पहले एलीट के चारों मेंबर्स के बीच में मीटिंग हुई थी, जहां पर इस मीटिंग के अंदर केनी ओमेगा, हैंगमैन एडम पेज और यंग बक्स ने चारों मिलकर ये डिसाइड किया कि ये चारों जिस भी कंपनी पर जाएंगे ये चारों एक साथ जाने वाले गए। और गाइज जिस भी कंपनी को इन चारों को साइन करना है उस कंपनी को इन चारों को एक साथ लाना पड़ेगा। और गाइज क्योंकि इन चारों ने अपना पैक्ट बना लिया था तो गाइज इसीलिए AEW या WWE दोनों को चारों रेसलर्स को साइन करना था। बट गाइज जहां तक बात रही इनके WWE में जाने की, तो गाइज यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि जब इन चारों ने अपना एक ग्रुप बना लिया और इन चारों ने ये डिसाइड किया कि ये जिस कंपनी पर एक साथ जाएंगे, तो गाइज यहां पर इन चारों के बीच में वोटिंग हुई थी, जहां पर वोटिंग के अंदर इन चारों में से किसी एक का ये कहना था कि WWE के ऊपर इन चारों को चलना चाहिए। बट गाइज बाकी 3 का ये कहना था कि इन चारों को AEW कंपनी पर रुकना चाहिए। और गाइज बेसिकली एलीट के अंदर इंटरनल वोटिंग के बाद इन चारों ने AEW कंपनी पर स्टे करने का फैसला किया, क्योंकि गाइज यहां पर ये चारों AEW कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे। और गाइज जब तक रेसलर AEW कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है तब तक WWE के मैनेजमेंट इन चारों को ऑफिशियली कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। और गाइज क्योंकि WWE ने इन चारों को कभी भी ऑफिशियली कांटेक्ट नहीं किया, तो गाइज इसीलिए इन चारों का WWE में जाना इस समय इन चारों के लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। गाइज यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कोडी रोड्स की तरह कोडी के AEW कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद जिस तरीके से कोडी को AEW और WWE दोनों से ऑफर मिला था, अगर एलीट को भी उस तरीके से ऑफर मिलता तो गाइज हो सकता है कि एलीट WWE कंपनी पर मूव करती। बट गाइज क्योंकि एलीट को कभी भी WWE की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग की वजह से ऑफर ही नहीं मिला, तो गाइज इसीलिए एलीट के WWE में जाने का सवाल ही नहीं था। और गाइज यहां पर टोनी खान के स्मार्ट डिसीजन की वजह से टोनी खान ने एलीट के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के 6 महीने पहले ही एलीट को AEW कंपनी के अंदर रीसाइन कर लिया है। क्योंकि गाइज कहीं ना कहीं टोनी खान को भी ये बात बढ़िया से मालूम थी कि अगर टोनी खान कोडी रोड्स की तरह एलीट के कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद एलीट को नया ऑफर देंगे, तो गाइज हो सकता है उस समय WWE AEW से बड़ा ऑफर देगी। और गाइज पिछली बार क्योंकि कोडी के मामले में टोनी खान को ऑलरेडी धोखा मिल चुका है, तो गाइज इस बार टोनी खान ने उनके दिमाग का यूज करते हुए एलीट के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने से पहले ही एलीट को मोटे पैसे देकर दोबारा रीसाइन कर लिया है। और गाइज यहां पर टोनी खान के एलीट को रीसाइन करने के बाद अब एलीट AEW कंपनी के अंदर आने वाले 4 सालों तक काम करने वाली गए। क्योंकि गाइज यहां पर AEW के अंदर एलीट का नया कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और गाइज बेसिकली यहां पर 2027 तक अब एलीट AEW कंपनी को लीव करके कहीं भी नहीं जाने वाली गए। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान के एलीट को कंपनी में रीसाइन करना एलीट के करियर का सही डिसीजन है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही AEW और WWE की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई। लास्ट वीक कोडी रोड्स के डॉक्यूमेंट्री के प्रीमियर होने के अंदर कोडी के डॉक्यूमेंट्री के अंदर ट्रिपल एच ने AEW कंपनी को मॉक किया था, जहां पर ट्रिपल एच ने बेसिकली डॉक्यूमेंट्री में ये कहा था कि AEW कंपनी सेकेंडरी रेसलिंग प्रमोशन है। और गाइज कोई भी रेसलर का सपना ये नहीं होता है कि वो सेकेंडरी रेसलिंग कंपनी में जाकर सेकेंडरी रेसलिंग का वर्ल्ड चैंपियन बने। और गाइज बेसिकली यहां पर ट्रिपल एच के प्रोमो के अंदर ट्रिपल एच ने AEW कंपनी को मॉक करने की कोशिश की थी। वेल गाइज यहीं अब ट्रिपल एच के इस हरकत के बाद टोनी खान ने फाइनली ट्रिपल एच के रिएक्ट किया है, जहां पर टोनी खान ने फायर बैक करते हुए ये कहा है कि AEW कंपनी यूके के अंदर 80,000 टिकट सोल्ड आउट करने वाली गए। और गाइज जब यहां पर AEW कंपनी वेम्बले स्टेडियम के अंदर 80,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर देगी, तो गाइज AEW कंपनी ऑफिशियली WWE के अटेंडेंस रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाली गए। और गाइज तब यहां पर किसी को भी ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि AEW कंपनी सेकेंडरी रेसलिंग प्रमोशन है। और गाइज यहां पर टोनी खान का ये कहना है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के बाद AEW कंपनी ऑफिशियली नंबर 1 रेसलिंग प्रमोशन होने वाली गए। और गाइज यूके और काफी सारे कंट्रीज के अंदर AEW कंपनी WWE के आगे नंबर 1 कंपनी गए। और गाइज बेसिकली यहां पर ऑल इन पेपर व्यू के सक्सेस को लेकर टोनी खान यहां पर ट्रिपल एच को मॉक कर रहे गए। वेल गाइज यहां पर टोनी खान कितनी भी बातें कर ले, ये बात तो कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है कि AEW कंपनी सेकेंडरी रेसलिंग प्रमोशन है और WWE कंपनी अब भी नंबर 1 रेसलिंग प्रमोशन है। और गाइज मुझे लगता है कि इस बात में राय होनी चाहिए। बट गाइज आप लोग टोनी खान और ट्रिपल एच में किसको सपोर्ट करते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।